हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड क्लासेस। देखिए, हमारा सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिक एजुकेशन, इसका हम सेकंड यूनिट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो सब टॉपिक आता है वो है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म जो है हम कर रहे हैं, जो प्रैग्मेटिज्म है इसका हमने मैथोडोलॉजी करना है, मैथोडोलॉजी का करिकुलम के बारे में करना है। जो प्रैग्मेटिज्म वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्रैग्मा विच मीन्स एक्टिविटी और वर्क डन, एक्टिविटी और वर्क डन। तो मतलब जो प्रैग्मेटिज्म है लर्निंग बाय डूइंग में बिलीव करता है, मतलब क्या प्रैक्टिकल वर्क में काम करता है। अब देखिए इसका जो प्रैग्मेटिज्म है इसका करिकुलम जो है वो कैसा होना चाहिए ये पढ़ेंगे हम। उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अब इसका जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होना चाहिए ये पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग में डिफरेंट मेथड्स आते हैं। एक्टिविटी मेथड आता है, प्ले वे मेथड आता है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड आता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड आता है एंड प्रोजेक्ट मेथड आता है। ठीक है, और इसके चीफ एक्सपोनेंट्स कौन थे प्रैग्मेटिज्म के? विलियम जेम्स, जॉन डीवे, डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक एंड मॉर्गन एच मेड एटसेट्रा। ये इसके कुछ क्या थे एक्सपोनेंट्स थे। और जो प्रैग्मेटिज्म वर्ड था ये चार्ल्स सैंडर्स पेरिस ने दिया था। चार्ल्स सैंडर्स पेरिस ने दिया था कौन सा वर्ड? प्रैग्मेटिज्म। और फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म भी बोले जाते हैं चार्ल्स सैंडर्स पेरिस। CHARLESSANDERSPEI ये फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म है, इन्होंने प्रैग्मेटिज्म वर्ड कायम किया था। अब देखिए नेक्स्ट देखिए इसके टाइप्स क्या है। ह्यूमनिस्टिक, कुछ टाइप्स है इसके, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म, बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। तो अब इसका करिकुलम कैसा होना चाहिए प्रैग्मेटिज्म का, नीचे एक्सप्लेन किया गया है। करिकुलम pragmatism prescribes a broad and flexible type of curriculum. Curriculum includes all experiences that child receives in classroom, on the playground and the library in the various social structure. बोलते जो ट्रूथ है, रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल वर्क करके बच्चा जो सीखता है उसका करिकुलम ऐसा होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, द प्रिंसिपल अंडरलाइंग प्रैग्मेटिज्म करिकुलम आर, प्रिंसिपल्स कौन से हैं? यूटिलिटी फॉर्म, नंबर 1 इज यूटिलिटी फॉर्म। इंसान जो चीज़ इंसान के काम आती है इंसान उसी को सच मानता है, वही सी है। जो ट्रूथ है वो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड प्लेस चेंज होता रहता है। और जो ह्यूमन बीइंग है वो हाईएस्ट क्रिएचर ऑफ वर्ल्ड है, सबसे बड़ा। यूजुअली फॉर्म एंड चाइल्ड्स नेचर एंड इंटरेस्ट के बारे में, एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके किसके? प्रैग्मेटिज्म के, ये एक्सप्लेन किए गए हैं। अब टाइप्स ऑफ करिकुलम, पहले प्रिंसिपल्स थे, अब टाइप्स ऑफ करिकुलम कैसा होना चाहिए। करिकुलम जो है सिस्टम कैसा होना चाहिए। नंबर 1 एक्टिविटी करिकुलम और एक्सपीरियंस करिकुलम। एक्टिविटी करवा के बच्चों को जो एक्सपीरियंस मिलता है वैसा होना चाहिए करिकुलम। एक्टिविटी करिकुलम pragmatism advocates activity curriculum. Education is sharing of experiences and those experiences can be provided through activities must be purposive. Pragmatists like to integrate the curriculum with the life and experiences of children. एक डेफिनेशन दी है जॉन डीवे ने, ये देख लीजिएगा। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए, अब प्रैग्मेटिज्म के ये कुछ मेथड्स ऑफ टीचिंग दिए गए हैं। नंबर 1 इज एक्टिविटी मेथड होना चाहिए। प्ले वे मेथड होना चाहिए। नंबर 1 एक्टिविटी मेथड होना चाहिए, सेकंड 1 इज ए प्ले वे मेथड। ये देख लीजिए अगर आपको ये प्रैग्मेटिज्म का जो हैंड नोट्स हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं आप इन्हें अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन जो है वो है लर्निंग बाय डूइंग मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड लर्निंग बाय डूइंग मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड लास्ट वन इज ए प्रोजेक्ट मेथड। ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग किसके? प्रैग्मेटिज्म में। टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या होना चाहिए और प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे। ठीक है।
प्रिंसिपल्स में आ गया प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड नेचुरल ट्रस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स आ गए। तो ये लास्ट वन, यहाँ तक था आपका प्रोजेक्ट मेथड। लास्ट वन जी आपके थे प्रैग्मेटिज्म का। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देनी है, फिर एक दो डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर देनी है अकॉर्डिंग टू अलग अलग जो हैं प्रैग्मेटिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी है, फिर करिकुलम दे देना है, फिर प्रिंसिपल्स दे देने हैं, फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग दे देना है। इस तरह आपका ये जो है प्रैग्मेटिज्म का जो सब टॉपिक है ये भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये मटेरियल अच्छा लगता है अपने नोट्स में इसे ऐड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।